तो नमस्कार दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 वीडियो में उन फैक्ट्स को याद करेंगे जहां से अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप केवल इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। मैं इस तरह से इन फैक्ट्स को बताऊंगा कि वीडियो खत्म होने पर ये फैक्ट्स आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और वहाँ से प्राप्त अवशेष या वस्तुएं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हड़प्पा नगर से। हड़प्पा नगर की लोकेशन की अगर बात की जाए, यह पाकिस्तान स्थित पंजाब में है। हड़प्पा नगर से प्राप्त अवशेष शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी भी कहते हैं, गेहूं एवं जौ के दाने, विशाल अन्नागार, स्वास्तिक का चिन्ह, चक्र के साक्ष्य, सीपी का पैमाना, RH 37 कब्रिस्तान, शवाधान पेटिका, ये सारी चीजें हड़प्पा नगर से प्राप्त हुई थी। अब इसे याद कैसे करना है, तो आप ये याद रखिए, हड़प्पा शब्द से हमारे दिमाग में क्या आता है? हड़प्पा, हड़पना। तो किस चीज़ को हड़पा जाता है? तो जनरली हड़पने का अर्थ होता है जमीन, जमीन हड़प लिया। तो जमीन यानी कृषि, कृषि से संबंधित, खेती से संबंधित जितने भी अवशेष मिले हैं वे हड़प्पा से मिले हैं। आप इसे ध्यान रखें, आपको सारे अवशेष याद हो जाएंगे। तो हड़प्पा से कृषि संबंधित सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला है शंख का बना बैल। तो बैल किस चीज़ में उपयोग होता है? कृषि में। हल जोतने के लिए बैल कृषि में उपयोग होता है। तो जहाँ बैल शब्द आप देखोगे तो ये कृषि से संबंधित है, यानी हड़प्पा से है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा यानी उर्वरता की देवी। तो उर्वरता किसकी होती है? जमीन की होती है। ये भी कृषि से रिलेटेड है। गेहूँ एवं जौ के दाने, ये भी कृषि से रिलेटेड है। गेहूँ एवं जौ के दाने, ये भी कृषि से रिलेटेड है। विशाल अन्नागार, जहाँ पे अन्न को रखा जाता है, तो ये भी कृषि से रिलेटेड है। स्वास्तिक का चिन्ह, तो स्वास्तिक का चिन्ह पूजा के लिए यूज होता है। भूमि पूजन में खासकर किसान लोग जब भी भूमि की पूजा करते हैं तो वो स्वास्तिक का चिन्ह, जो कि शुभ माना जाता है, इसका चिन्ह बनाकर अपना भूमि का पूजन करते हैं। तो ये भी कृषि से रिलेटेड हो गया। चक्र के साक्ष्य, चक्र यानी चक्का, पहिया, तो बैलगाड़ी का पहिया, तो चक्र के साक्ष्य भी कृषि से रिलेटेड हो गया। सीपी का पैमाना, सीपी का पैमाना में देखो, पैमाना, पैमाना का अर्थ होता है मापने का यंत्र। तो मापा किसे जाता है? जमीन को, है ना। कोई भी कृषि की जमीन होती है तो उसको मापा जाता है। तो पैमाना भी कृषि से रिलेटेड हो गया। फिर है RH कब्रिस्तान और शवाधान पेटिका। तो कब्रिस्तान कहाँ होता है? वो भी मिट्टी में, वो भी जमीन में होता है। तो RH कब्रिस्तान को भी आपको जमीन से रिलेट करना है। और शवाधान पेटिका, तो कब्रिस्तान में पेटी, शवाधान यानी शव रखने की पेटी। जब कब्रिस्तान को आप रिलेट कर रहे हो तो शव रखने की पेटी भी इसी से रिलेटेड होगा। पहले शव को पेटी में रखा जाएगा, फिर RH 37 कब्रिस्तान में इसे दफनाया जाता था। तो इस तरह से जितने भी जमीन से रिलेटेड अवशेष हैं वो हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह क्षेत्र भी फिलहाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ पे जो अवशेष पाए गए हैं वे बृहद स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, मिट्टी के दिए, गले हुए तांबे के ढेर, कुंभकारों के भाट, मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य, घर में कुआं और आदि शिव। अब इसे कैसे याद करना है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो से आपको याद रखना है जितनी भी पवित्र चीज़ें हैं या पूजा पाठ की चीज़ें हैं वे सारी मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है वृहद स्नानागार। तो पूजा पाठ करने के लिए पहले हम स्नान करते हैं, तो स्नान से स्नानागार हो गया और ये पूजा पाठ से रिलेटेड हो गया। मातृ देवी की मूर्ति, यानी ये भी पूजा से रिलेटेड है। मातृ देवी की हम पूजा करते हैं तो ये भी पूजा से रिलेटेड है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, तो कांसा जहाँ भी यूज होता है वह पूजा पाठ के लिए ही यूज होता है, यानी इसमें जो नृत्य है वो भी भक्ति से रिलेटेड है और ये कांसे की बनी हुई है। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति, यह भी भक्ति से रिलेटेड है, पूजा पाठ से रिलेटेड है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये भी क्लियर है, पशुपतिनाथ उस समय के एक भगवान थे। सूती कपड़ा, सूती कपड़ा भी आपको मालूम है कि जब भी पूजा पाठ होता है, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो सूती कपड़े को ही प्रेफरेंस देते हैं। आज भी आप देखोगे जो मंदिर में पुजारी होते हैं या फिर कोई पूजा पाठ पे बैठते हैं तो वे धोती पहनते हैं, यानी सूती कपड़ा पहनते हैं। तो सूती कपड़े भी रिलेटेड हो गया पूजा पाठ से। हाथी का कपाल खंड,
हाथी का कपाल खंड यानी कि हाथी का सिर्फ कपाल जो आगे का हिस्सा होता है, हाथी का सर। हाथी का सर आपको कहाँ मिलता है? गणेश जी में मिलता है ना। बाकी पूरा हाथी तो आपको कहीं मिल जाएगा, लेकिन हाथी का कपाल खंड यानी सर वो आपको गणेश जी के पास मिलेगा। तो ये भी पूजा पाठ से रिलेटेड है। मिट्टी के दिए, क्लियर है, दिए का यूज पूजा पाठ के लिए होता है, तो ये भी पूजा पाठ से रिलेटेड है। गले हुए तांबे के ढेर, तांबे का यूज भी, तांबे धातु का यूज भी पूजा पाठ के लिए होता है, तो ये भी इसी से रिलेटेड है। कुंभकारों के भट्ठे, तो हमारे जो देवी देवताओं की प्रतिमा बनती है वे कौन बनाते हैं? उन्हें कुंभकार ही बनाते हैं और उसे अपने भट्ठों में पकाकर मजबूत करते हैं। तो कुंभकारों द्वारा भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है, तो ये भी पूजा पाठ से रिलेटेड है। अब ये जो कुंभकार हैं सिर्फ प्रतिमा नहीं बनाते हैं, बल्कि ये मिट्टी के बर्तन और ईंट भी मिट्टी से बनती है, तो ईंट भी बनाते हैं। तो कुंभकार को रिलेट कर आप मिट्टी का तराजू और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य याद रखें। नेक्स्ट है घर में कुआं, तो इसका भी अर्थ यही है, कुआं का यूज़ होता है नहाने के लिए, पानी पीने के लिए। तो कुएं पर स्नान करके पूजा पाठ करना, यह भी पूजा से रिलेटेड है। और आदि शिव, ये तो क्लियर है, ये भी पूजा पाठ से रिलेटेड है। तो इस तरह से आपने देखा कि मोहनजोदड़ो से जितने भी अवशेष मिले हैं वे कहीं ना कहीं पवित्र हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड है। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, आपने इसे कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इससे क्वेश्चन आने पे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह से आप इसे पढ़ लोगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने पे 100% सही करोगे। नेक्स्ट है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो स्थान भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, मोहनजोदड़ो के आसपास। तो यहाँ से क्या क्या मिला था? यहाँ से अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटें, कंघा, शीशा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, मनके। तो इसे कैसे याद करना है? तो देखिए जितने भी साज सज्जा यानी मेकअप के जो भी अवशेष मिले थे वे चन्हूदड़ों से मिले थे। जैसे अलंकृत हाथी, तो हाथी तो नॉर्मल है लेकिन अलंकृत यानी सजाया हुआ, तो ये साज सज्जा से रिलेटेड है। वक्राकार ईंटें, ईंट नॉर्मल होता है लेकिन वक्राकार यानी डिजाइनदार ईंटें, तो ये चहुंदड़ों से मिले थे। कंघा, शीशा, लिपस्टिक, ये सारे मेकअप के सामान हैं, तो ये सारे चहुंदड़ों से मिले थे। 4 पहियों वाली गाड़ी, तो 4 पहिए वाली गाड़ी भी आप याद रखें, मेकअप करने के बाद इसी में जाया जाता है, तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। और मनके, मनके पता है आपको, वो मोती मनके जो होते हैं जिससे मालाएं बनती हैं, तो वो भी साज सज्जा से रिलेटेड है। तो इस तरह से चन्हूदड़ों से मिलने वाले सारे अवशेष आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट है लोथल। लोथल स्थल फिलहाल गुजरात में स्थित है और ये खंभात की खाड़ी में है। तो यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले थे? यहाँ से बंदरगाह, धान या चावल के साक्ष्य, बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, धान की भूसी, मनका उद्योग का साक्ष्य, दिशा मापक यंत्र, 3 युगल समाधियां। तो इसे कैसे याद करना है? तो देखिए लोथल गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित था, यानी कि ये बिल्कुल समुद्र के किनारे था। तो यहाँ पे बंदरगाह मिला था। आप लोथल का केवल लोकेशन याद रखिए कि ये गुजरात के समुद्र के किनारे था, खंभात की खाड़ी में था। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बंदरगाह होगा ही होगा, क्योंकि समुद्र के किनारे है। सिंधुवासी यहीं से अपना विदेशों में व्यापार करते थे। धान या चावल और बाजरे का साक्ष्य मिला है, यानी कि ये लोग धान और बाजरे का यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, यानी ये धान और बाजरे को दूसरे स्थानों पर बेचते थे। फारस की मुहर, तो फारस यानी विदेश की बात हो रही है, तो विदेश का संपर्क कैसे होगा? बंदरगाह के थ्रू होगा। तो फारस की मुहर भी आपको याद हो गई। धान की भूसी, तो जहाँ पे धान होगा वहीं पे भूसी होगी ना, तो ये भी क्लियर है। मनका उद्योग का साक्ष्य, तो यहाँ पर बंदरगाह होने की वजह से नज़दीक में कई उद्योग थे ताकि यहाँ से चीज़ों को दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट किया जाए। मनके के उद्योग का साक्ष्य यहीं पे मिला है। दिशा मापक यंत्र, तो बंदरगाह से जो शिप जाते थे तो उन्हें दिशा मापने के लिए दिशा मापक यंत्र की जरूरत पड़ती थी, तो ये भी लोथल से मिला है। और अंतिम है 3 युगल समाधियाँ। युगल मतलब जोड़ी, तो इसको आप ऐसे याद कीजिए कि लोथल बंदरगाह पर 3 जोड़ी विदेशी घूमने आए थे और किसी कारणवश यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई, तो इन तीनों जोड़ियों को वहीं पर अंतिम संस्कार करके जोड़ी जोड़ी में समाधियां बना दी गई। तो 3 युगल समाधियां भी लोथल से रिलेटेड है। इस तरह आपने देखा कि जो भी विदेश या व्यापार से संबंधित चीज़ें हैं वे लोथल से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेष हैं अग्नि वेदिकाएं, जूते हुए खेत के साक्ष्य, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा, मिट्टी के मनके,
बेलनाकार मोहरे, मिट्टी के खिलौने और प्रतीकात्मक समाधियाँ। अब इसे कैसे याद करना है? तो कालीबंगा से आप याद रखिए कि जितनी भी मिट्टी से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी कालीबंगा से मिली थी। जैसे अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं यानी हवन कुंड। तो अग्नि वेदिकाएं कैसे बनती थी? मिट्टी को खोद के और मिट्टी से डिजाइन बनाकर अग्नि वेदिकाएं बनाई जाती थी। जुते हुए खेत के साक्ष्य, तो जब खेतों को जोता जाता है यानी मिट्टी को जोता जाता है तो ये भी मिट्टी से रिलेटेड है। कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ, कालीबंगा का अर्थ ही है काली चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ जहाँ भी होंगी वो कालीबंगा से होंगी, चाहे मिट्टी की हो या कांच की हो। सिलबट्टा, सिलबट्टा क्या होता है? जिसमें पुराने जमाने पे मसाले पीसे जाते थे। तो ये भी पत्थर या मिट्टी से रिलेटेड है, तो ये भी कालीबंगा हो जाएगा। मिट्टी के मनके, एक्चुअल मनके चहुंदरों से मिले थे। मनके का उद्योग लोथल में मिला था, लेकिन मिट्टी के मनके, मिट्टी से जो बने मनके हैं तो मिट्टी से रिलेटेड हो गया, इसलिए ये कालीबंगा में मिला था। बेलनाकार मोहरे, उस समय मोहरे भी मिट्टी की होती थी तो वो भी कालीबंगा से मिले थे। मिट्टी के खिलौने, तो मिट्टी के खिलौने हैं तो वो कालीबंगा से मिले थे। प्रतीकात्मक समाधियाँ, ये एक्चुअल समाधियाँ नहीं थी, प्रतीकात्मक थी, यानी किसी के याद में बनाई गई थी, मिट्टी के द्वारा बनाई गई थी। तो प्रतीकात्मक समाधियाँ भी कालीबंगा से रिलेटेड हो जाएंगी। नेक्स्ट है सूरकोटदा, जो कि भुज गुजरात में स्थित है। सूरकोटदा में एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिला था, वो था घोड़े की अस्थियाँ। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? तो घोड़े की अस्थियाँ यानी कि घोड़े वहाँ पे होते थे। तो आप देखो जब घोड़ा भागता है तो एक ही सुर में भागता है, बिल्कुल तेज़ी से भागता जाता है, वो रुकता नहीं, एकदम बिल्कुल तेज़ी में एक सुर से भागता जाता है। तो सूरकोटदा, घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिली? घोड़े एक सुर में भागते थे सूरकोटदा से। नेक्स्ट है बनावली, जो कि हरियाणा के फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट में है। बनावली में हल की आकृति के खिलौने मिले थे। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, बनावली यानी बनाना, तो यहाँ पे हल की आकृति के खिलौने बनाए गए थे। और लास्ट है रोपड़। रोपड़ भारत के पंजाब क्षेत्र के रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। इसे आप इस तरह से याद करें कि कुत्ता एक वफादार जानवर है जो इंसान के साथ रहता है। वहाँ पर एक व्यक्ति का कुत्ता इतना वफादार था कि उस व्यक्ति के मरने पर कुत्ते ने भी अपनी जान दे दी, और इस वफादारी के कारण उस आदमी और कुत्ते को एक ही साथ दफनाया गया। और इस तरह का प्यार देखकर दूसरे लोग रो पड़े। इस तरह से मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण रोपड़ में मिलता है। इस तरह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट नगर और वहां मिले महत्वपूर्ण अवशेषों को देख लिया। अब इस चैप्टर में दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर और उसके खोजकर्ता, और दूसरा है इस सभ्यता की महत्वपूर्ण नदियां और उस पे बसे शहर। इन दोनों टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस टॉपिक के पार्ट 1 वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक कहानी की तरह बताया है, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता को समझने में आपको मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी पढ़ाई के लिए हेल्पफुल होंगे। हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और इस तरह की वीडियोस रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। धन्यवाद।